एक तक ना तक गुमसुम नाजुक नाजुक दिल से गुम तुम What's up cuties, welcome back to my channel, and if you are new here then hi, my name is Nidhi and I make videos related to fashion and beauty. Sometimes I do vlog, but for today I have this very pretty look and I'm gonna create it on camera so you know how I did it. And it's a very subtle pretty glam look, like very soft. You can go for a daytime or nighttime, it's totally up to you. And if you are going for a daytime look, then you can avoid the shimmers and maybe gloss, and if you are comfortable you can totally go with it, because there is no such rules. You can follow your heart and do whatever you like. And this look is very simple. If you have any brown eyeshadow palette, like with neutral basic browns and blacks, then I think you can do it very quickly. And even though if you don't have brown eyeshadows, like so many options, तो भी आप ये आराम से कर सकते हो. That's why I'm gonna share. And we all know that festivals are right around the corners. Diwali is coming this week only, so that's why I quickly wanted to share so you can glam up and look like a pataka in this Diwali. So yes, without any further ado, let's get into the video. And if you haven't subscribed yet, go subscribe right now. और यहाँ पे मैंने अपना स्किन केयर ऑलरेडी कर लिया है, और मेरे जो बालों का कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने ऐसे ही नॉर्मली ओपन करके रखे थे. और अगर आपको फ्लॉलेस बेस चाहिए तो आई वुड से कि स्किन केयर इज़ अ मस्ट. आपको बहुत अच्छे से अपनी स्किन को प्रेप करना है ताकि आपका बेस बहुत फ्लॉलेस लगे. तो फर्स्ट अप आई एम गोइंग इन विद द प्राइमर, और ये मार्स का जो प्राइमर है, दिस इज़ वेरी नाइस. इट हैज़ वेरी ग्लूई टेक्सचर, और ये मेकअप को इतने अच्छे से स्टे करता है और मेरी स्किन को भी बहुत अच्छे से सूट करता है. हियर आई एम फोकसिंग माई टी जोन, जहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा ऑयलिंग और स्वेटिंग का प्रॉब्लम होता है. आई वुड से वन थिंग कि ये मेकअप इज़ गोइंग टू लास्ट द होल डे, लाइक 6 to 7 hours आराम से रहेगा. एंड इट्स अ ड्रैग प्रूफ मेकअप, सो कीप दैट इन माइंड. उसके बाद आई एम गोइंग इन विद दिस इनसाइड का रेडियंट फिल्टर फाउंडेशन, या आप जो भी कह लो, ये स्टोक क्रीम जैसा काम करता है. एंड आई एम गोइंग इन विद अ फ्लफी ब्रश, और उससे मैं इसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी सारा कुछ. और ये ना बहुत अच्छा सा ग्लो देता है, लाइक इट विल फील कि आप अंदर से ग्लो कर रहे हो. तो सबसे पहले मैं इसकी एक लेयर लगाती हूँ, तो इट गिव्स वेरी नेचुरल ग्लो, और बिल्कुल भी चंकी पार्टिकल्स नहीं हैं इसमें. उसके बाद आई एम डूइंग माई कलर करेक्शन, तो उसके लिए मैंने ऑरेंज कलर करेक्टर लिया है. और ये मेरा फेवरेट ट्रिक है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ऑरेंज कलर करेक्टर नहीं अच्छा लगता है. तो आई मिक्स इट विद माई फाउंडेशन एंड आई क्रिएट माई ओन कस्टमाइज्ड ऑरेंज कलर करेक्टर, जो कि बहुत नेचुरल फिनिश देता है और फेस एकदम ऑरेंज नहीं लगता है, लाइक आप ऐसे बजरंगबली नहीं बन जाते हो. तो आई वुड से कि ये वाली ट्रिक ट्राई करो. और उसके बाद आई एम टेकिंग अ डेंस फ्लफी ब्रश, और उससे मैं सब कुछ अच्छे से ब्लेंड करूँगी. और इसको ज़्यादा फैलाना नहीं है क्योंकि हमको सिर्फ वहीं पे कवरेज चाहिए जहाँ पे हमको पिगमेंटेशन या डार्क सर्कल्स हैं. तो इसको मेक श्योर कि आप उसी जगह पे ब्लेंड करो. और ये सारी चीज़ें मैंने धीरे सीखी हैं, मुझे पहले से नहीं आता था. तो एज़ यू कैन सी इट लुक्स वेरी नाइस, और बिल्कुल भी मेरा फेस ऑरेंज नहीं लग रहा है, जो कि हमेशा होता है. बट अगर आपको ज़्यादा पिगमेंटेशन है तो आप ज़्यादा ऑरेंज भी कर सकते हो, और मैंने काफ़ी प्रोडक्ट वेस्ट भी किया. इसके बाद आई एम गोना डू माई ब्राउज़. तब तक ये जो कलर करेक्शन किया है वो थोड़ा सेट हो जाएगा. सो फॉर दैट आई एम यूजिंग कलर्स क्वीन का ये पैलेट, जो कि मैंने ब्लिंकिट से मंगाया था. इट्स सो गुड. और इसके बस 2 ही शेड मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ, दिस डार्क ब्राउन एंड ब्लैक. उसको थोड़ा मिक्स करके मैं यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरा जो एग्जैक्ट शेड है वो इसमें है नहीं, तो मेरे को थोड़ा डार्क ब्राउनिश चाहिए होता है. तो मैं उसको मिक्स करके अच्छे से फिल इन कर रही हूँ जहाँ पे भी मुझे गैप्स दिख रहे हैं कि मेरे आईब्रोज में हैं. और फ्रंट पार्ट को हमेशा आप वर्टिकली ब्रश करोगे जब भी करोगे. एंड आई एम कीप यूजिंग माई स्पूली
ताकि कोई अगर हार्श लाइन है तो वो ना रहे और सब कुछ बहुत अच्छे से सीमलेसली ब्लेंड हो। सेम आई एम गोना रिपीट ऑन द अदर ब्राउ एंड उसके बाद मैं मेबलिन का ये टैटू जेल ले रही हूँ और उससे अपनी आईब्रोज को सेट कर रही हूँ ताकि सब कुछ इन प्लेस रहे। सी द आईब्रोज आर लुकिंग वेरी नेचुरल, बिल्कुल भी ऐसे बनावटी और फेक नहीं लग रही हैं। नाउ लेट्स go in with the base and I'm using my most trusted foundation। मैंने इसको इतना यूज़ किया है and I'm mixing it with the स्विस ब्यूटी का प्राइमर जिसमें स्टोव क्रीम है। मैं उसके साथ लगाती हूँ तो इट गिव्स सच ब्यूटीफुल फिनिश। तो मैं उसमें मिक्स करके अच्छे से इसको ब्लेंड कर रही हूँ एंड लुक एट द ग्लो, इट गिव्स सो नेचुरल फिनिश। आई लव दिस फाउंडेशन सो मच और मैं इसको प्राइमर के साथ मिक्स करके भी लगाती हूँ तो ये बहुत अच्छा लगता है। इट्स अ हाईलाइटिंग प्राइमर, तो बहुत अच्छा ग्लो देता है फेस को एंड आई एम ब्लेंडिंग इट बहुत केयरफुली अराउंड माई आईब्रोज। और अपने नेक को भी हमें नहीं भूलना है क्योंकि वी हैव टू मेक श्योर कि सब कुछ सीमलेस लगे। And this is how my face looks. Absolutely gorgeous. And look at the glow. I love it. And for blush, I'm using these two blushes जिसमें Mars और Maybelline दोनों का mix है। I will mention the shades so you know कि मैंने कौन सा shade लगाया है। एंड आई एम ब्लेंडिंग दिस इन। ये दोनों ही ब्लशेस बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है इसलिए मैं मिक्स कर रही हूँ एंड प्लस मुझे थोड़ा सा पीची शेड चाहिए। एंड आई वुड से कि आप इन ब्लशेस को डायरेक्ट फेस पे मत लगाओ क्योंकि बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं, स्पेशली द मास वन। एंड उसके बाद ये वाला भी मुझे थोड़ा सा पैची लगता है इसलिए मैं पहले इसको अपने हैंड में निकाल लेती हूँ उसके बाद ब्लेंड करती हूँ। एंड उसके बाद आई एम गोइंग इन माई ट्रस्टी लॉरियल का कंसीलर फॉर माई हाईलाइटिंग। तो मैं इसको हाई पॉइंट्स में लगा रही हूँ जहाँ जहाँ मुझे थोड़ा सा हाईलाइट करना है, लाइक माई नोज, माई चिन, माई फोरहेड एंड अंडर आइज। और उसके बाद आई एम गोइंग इन विद माई कॉन्टोर स्टिक। दिस इज़ फ्रॉम ब्लू हेवन जिसको मैंने पूरा कम्प्लीटली फिनिश कर लिया है। इट्स ऑलमोस्ट ओवर एंड आई एम गोना स्कल्प माई फेस अ लिटिल बिट। और ये मैंने सीखा था कि अगर आपका राउंड फेस है तो यू शुड नॉट स्कल्प योर फोरहेड कम्प्लीटली, बस साइड में करो तो थोड़ा सा फेस ऐसा चिज़ल लगता है। एंड नाउ आई एम गोना ब्लेंड देम इन। तो सबसे पहले मैं अपना कंसीलर ब्लेंड कर रही हूँ बहुत अच्छे से। कंसीलर को भी हमें बहुत ज़्यादा स्प्रेड नहीं करना है, ब्लेंड इट इन प्लेस ताकि आपको जो हाईलाइटिंग इफेक्ट मिल रहा है वो आपको प्रॉपर जगह पे मिले, आपके पूरे फेस में नहीं फैले। उसके बाद आई एम गोइंग इन विद माई कॉन्टोर, उसको भी मैं बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ताकि सब कुछ बहुत ही सीमलेस लगे। एंड रिमेंबर दैट यू डोंट हैव टू ब्लेंड इट ऑल ओवर योर फेस, इन प्लेस ही हमको ब्लेंड करना है। उसके बाद आई एम गोइंग इन विद माई बनाना पाउडर विच इज़ फ्रॉम स्विस ब्यूटी और इसको मैंने अच्छे से अपने बैक ऑफ माई हैंड मैंने उसको अच्छे से टैप किया है सारा पाउडर डस्ट करके। उसके बाद मैं अच्छे से टैप टैप करके यूज़ कर रही हूँ अपने फेस पे जहाँ भी मैंने कंसील किया था टू सेट इट इन प्लेस ताकि कंसीलर में क्रीजिंग ना हो इसलिए। एंड एक और ट्रिक जो मैंने सीखी है दैट यू टेक योर प्रेस पाउडर लाइक कॉम्पैक्ट पाउडर जो भी है, और ये वाला तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, उसको आप अपने पफ पे लो एंड देन प्रेस इट इन स्पेशली अंडर योर आईज एंड जो आपका स्माइल एरिया है, स्माइल लाइंस का एरिया है वहाँ पे। And instantly you can see the difference. My under eyes look very smooth. Same thing I'm gonna do with my smile line। वहाँ पे भी मैं बहुत अच्छे से प्रेस कर लूँगी जहाँ पे मुझे क्रीजिंग का प्रॉब्लम ज़्यादा है। उसके बाद आई एम गोइंग इन विद माई ब्लश। दिस वन इज़ फ्रॉम फॉरएवर 52 और इसको मैं एंगुलर फ्लफी ब्रश के साथ लगा रही हूँ एंड दिस इज़ सच अ ब्यूटीफुल कलर और बहुत ही बिल्डेबल है, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड नहीं है, तो आप इसके साथ आराम से अपने अकॉर्डिंगली पिगमेंट बिल्ड कर सकते हो। उसके बाद आई एम टेकिंग माई ब्रोकन ब्रॉन्जर। दिस वन इज़ फ्रॉम रिमेल एंड आई एम गोना कंटूर माई फेस अ लिटिल बिट। बहुत हार्श कॉन्टोरिंग हम नहीं करेंगे, आई एम जस्ट सेटिंग ऑल द क्रीम प्रोडक्ट्स विद अ पाउडर वंस, दैट्स इट। तो जहाँ जहाँ मैंने जो जो चीज़ें लगाई थी उसी का पाउडर फॉर्म में लगा रही हूँ और एक थिन ब्रश से मैंने अपने नोज़ को भी कॉन्टोर किया है थोड़ा सा। उसके बाद आई एम गोइंग इन विद माई हाईलाइटर विच इज़ फ्रॉम Maybelline।
एंड ये हाइलाइटर मैंने इतना ज़्यादा यूज़ किया है, लाइक दिस इज़ द ओनली हाइलाइटर आई हैव। और मैं अच्छे से अपने हाई पॉइंट्स को थोड़ा सा चिज़ल करूँगी, लाइक थोड़ा सा हाईलाइट करूँगी। तो आई एम कीपिंग इट इन पॉइंट like my forehead, my cheekbones, and everywhere. And this is one trick I have also learned, that you take a shimmer pink eyeshadow and उसको भी आप अपने हाइलाइटर से मिक्स कर सकते हो, स्पेशली जहाँ पे आपने ब्लश लगाया है, तो इट गिव्स सच नाइस पिंकी ग्लो। और उसके बाद मैं ये सब कुछ को सेट कर रही हूँ विद माई सेटिंग स्प्रे विच इज़ फ्रॉम मार्स। एंड ये जो प्राइमर और सेटिंग स्प्रे का कॉम्बो है ना, दिस इज अमेजिंग। एंड आई एम गोना यूज द सेम पैलेट फॉर माई आईज, एंड दिस पैलेट इज फ्रॉम मैट लुक्स। मैंने ब्लिंकिट से ली थी एंड इट्स सो गुड। सबसे पहले आई एम डूइंग माई क्रीज, बिकॉज मेरी हुडेड आईज हैं तो मैं थोड़ा ऊपर की तरफ ही रखती हूँ आई शेडोज़ को। तो मैंने सबसे पहले एक न्यूट्रल ब्राउन शेड लिया है, उसके बाद मैंने थोड़ा सा डार्क शेड लिया है और अपनी क्रीज और जो कॉर्नर है, आउटर कॉर्नर, उसको थोड़ा सा हाईलाइट किया है। और आई एम टेकिंग इट थोड़ा सा आउट, ताकि थोड़ा पॉइंटी इफेक्ट मिले आईज को। एंड आई एम ब्लेंडिंग इट वेरी नाइसली। उसके बाद आई एम टेकिंग अ काजल एंड स्प्रेडिंग ऑल ओवर माई वाटर लाइन। आप कोई सा भी काजल ले सकते हो, एंड यू डोंट हैव टू बी लाइक वेरी प्रिसाइज, क्योंकि हम इसको स्मज कर रहे हैं। तो आई एम स्मजिंग इट आउट। उसके बाद आई एम टेकिंग अ ब्राउन शेड और उसके साथ अपने काजल को ब्लेंड किया मैंने। उसके बाद आई एम टेकिंग अ शिमर ब्रॉन्जी शेड, क्योंकि ब्राउन कर रही हूँ इसलिए मैंने वो लगाया है विद माई फिंगर। एंड उसको भी बहुत अच्छे से मैं ब्राउन के साथ ब्लेंड कर रही हूँ। एंड फिर मैंने थोड़ा सा ब्लैक लेके अपने वाटर लाइन को भी ब्लेंड किया। सेम गोज़ टू द लोअर लैश लाइन। एंड उसके बाद काजल को मैंने वाटर लाइन पे भी लगाया है, दोनों आँखों पे। इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस अगर आप वाटर लाइन को फिल करते हो, योर आईज लुक फिलर। एंड उसके बाद मैंने आईलाइनर लगाया है, एंड देन आई एम हाईलाइटिंग द इनर कॉर्नर्स विद माई लिटिल फिंगर्स। इसके बाद आई एम कर्लिंग माई आई लैशेज विच इज़ अ मस्ट step for me because it makes a huge difference in my eyes. और उसके बाद I'm going in with my bubble mascara, and this mascara is such magic, like मेरे लिए ये बहुत अच्छा काम करता है। and I'm coating my lashes really well, like almost 2 coats लगाए मैंने। उसके बाद I'm going in with the Swiss Beauty का lip liner in the shade dark chocolate। और मैं बिल्कुल भी ओवरलाइन नहीं करूँगी, आई एम गोइंग इन विद माई नेचुरल लिप लाइन। मैं उसी को बस हाईलाइट कर रही हूँ, और बस मैं इनर कॉर्नर से थोड़ा सा फिल करके और उसको स्मच करती हूँ। सेम गोज़ फॉर माई बॉटम लिप, मैं उसको भी लाइन करके साइड से थोड़ा थोड़ा स्मच करती हूँ, दैट्स इट। उसके बाद दिस इज़ माई लिपस्टिक फ्रॉम स्विस ब्यूटी, और उसको मैंने मिक्स किया है ये लव अर्थ का एप्पल टीनी शेड विच इज़ सच ब्यूटीफुल कलर। एंड उसके बाद लव अर्थ का मैंने लिप ग्लॉस भी लगाया है। तो लिप ग्लॉस मैंने सिर्फ सेंटर में लगाया है, तो इट मेक्स योर लिप लुक फुलर। आपको थोड़ा सा भी लिप ओवरलाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इट्स सच अ गुड हैक एंड इट लुक्स सो गुड। And again, I'm going in with my setting spray and locking everything in. Now I'm gonna change everything and come back. So this is the finished look. I love it so much, and I think no Indian look is complete without a bindi. So bindi is a must, and I love this look so much. This makeup is totally customizable. तो आपको अगर कोई और शेड का आई शेडो या लिपस्टिक लगानी है तो you can definitely go with it, and it's just so simple and so glam. आप इसको दिन में भी कर सकते हो, रात में भी कर सकते हो, and it's smudge proof and intact. So don't worry, it's not gonna go anywhere, and it will be intact for 8 to 9 hours aram se, and see it's not coming out. I love this primer and setting spray so much. It makes your makeup stay such a long time. So that's it for today's video. I hope you enjoyed this video, and I hope जो मैंने tips बताए वो आपके थोड़े से भी काम आए, then I'll be more than happy. And do share your thoughts about this video in the comment section, and I'm gonna tag all the product in the description box so you can check them out. And
and do share this video with your loved ones if you really enjoy it, and I'm gonna see you in the next one. Till then, happy Diwali to all of you in advance, because this is just this week. So yes, and you will be seeing this video on Sunday. So happy Diwali to all of you, and I'll see you next time. Bye bye.